हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भिन्न पुनरावृत्ति के 3, 5, 7, 9 में से दो या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संचय से संबंधित है, क्योंकि n अवयवों में से r अवयवों को चुनने का तरीका वो संचय के द्वारा हल किया जाता है। तो देखो भाई, NCR, इसका अर्थ है कि n अवयवों में से हमें r अवयव चुनने हैं। तो देखो, इसका बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल। तो जहाँ n फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2, इस तरह से गुणा में ये पद 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होंगे। तो अब देखो, पर्सन में बात करते हैं, हमारे पास संख्याएं हैं। वो है हमारे पास 3, 5, 7, 9। तो चार संख्याएं हमारे पास। तो n का मान है वो हमारे पास हो गया 4। दो या अधिक अंकों के कितने गुणनफल हो सकते हैं? देखो, 2 अंकों के हो सकते हैं गुणनफल, 3 अंकों के हो सकते हैं और 4 अंकों के हो सकते हैं। तो हमें चार में से पहले 2 अंक चुनने होंगे, फिर हमें 3 अंक चुनने होंगे, फिर हमें 4 अंक चुनने होंगे। तो देखो भाई, यहाँ लिखेंगे हम 2 या अधिक अंकों के गुणनफल के कुल तरीके बराबर हमारा हो जाएगा 2 अंकों का गुणनफल प्लस 3 अंकों का गुणनफल प्लस 4 अंकों का गुणनफल। तो देखो भाई, यहाँ से हम बात करते हैं आगे। तो चार में से 2 अंकों का गुणनफल है, तो 2 अंक चुनने होंगे। 4C2 प्लस 3 अंक चुनने के लिए 4C3 प्लस 4 अंकों का गुणनफल है, तो 4 अंक चुनने होंगे। तो 4C4। तो देखो, अब इसमें सूत्र में हम मान रखेंगे, क्योंकि n का मान यहाँ 4 है, r का मान 2 है। तो 4 फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल प्लस 4C3 है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बटा में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में 4 माइनस 2 है, तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो 2 गुणा 1 गुणा में 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में 4 माइनस 3। तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा गुणा में 3 फैक्टोरियल, हम 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 1 बटा में 0 फैक्टोरियल। चूंकि हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1, और हमारा जो 1 फैक्टोरियल है वो भी बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से देखो, हमारे जो पद कट रहे हैं हम काट देंगे। 2 से हमारा 2 कट गया, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो, हमारा 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ गया 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 4 बटा में, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, तो 4 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। प्लस 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ से देखो, बराबर में हमारे पास आ गया 6 और 4 10 और 1 11। तो देखो, दो या अधिक अंकों के गुणनफल है वो 11 प्रकार से हो सकते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।